अच्छा, तो आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो सीधा दिल को लगती है। आज के इस तज्जिये में हम मियाँ चन्नू की उन ख़ास मकामी वाइब्स और उस सादगी की बात करेंगे जो अक्सर हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में नज़रअंदाज कर देते हैं। आमतौर पर ज़िंदगी की असल खूबसूरती इन छोटी-छोटी चीज़ों में छुपी होती है, जिन्हें हम मामूल समझ लेते हैं। तो चलें, मिलकर देखते हैं कि एक सादा-सा मकामी तर्ज़ ज़िंदगी किस तरह इतनी गहरी कशिश रख सकता है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मियाँ चन्नू वाइब्स में खुशामदीद। सूरज के इस छोटे से निशान के साथ ये महज एक सलाम नहीं है, ये दरअसल दिन का एक इंतहाई रोशन और एनर्जेटिक आगाज़ है। यहीं से मियाँ चन्नू की वो असल वाइब्स शुरू होती हैं जो फ़ौरन देखने वालों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती हैं और उन्हें इस लोकल तजुर्बे का हिस्सा बनने पर मजबूर कर देती हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, मियाँ चन्नू में खुशामदीद। अब अगर हम इस पूरी रूटीन को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले कमरे में जागना, फिर एक प्रॉपर देसी किचन और आखिर में बाहर की मकामी गलियां। ये एक मुकम्मल सफ़र है, अंदर के सुकून से लेकर बाहर की रौनक तक। अब चलते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, देसी सुबह का मामूर। वैसे यहाँ एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता है, देसी। अब इस सियाक़ो सबाक़ में देसी से क्या मुराद है? ये सिर्फ कोई इलाकाई चीज़ या टैग नहीं है, ये एक पूरी फीलिंग है। ये गर्मजोश, खालिस और रिवायती घरेलू माहौल का नाम है जो मकामी तर्ज ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमता है। जब ये कहा जाता है कि घर का सीन फुल देसी है, तो इसका मतलब है वो तमाम रिवायात और एहसासात जो एक घर को आपस में जोड़ते हैं। जरा इस मंजर को इमेजिन करें, भाप उड़ाती हुई गर्मा गर्म चाय, ताज़ा रोटी और साथ में फैमिली की छोटी छोटी झलकियाँ। ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं है, ये दरअसल प्यार, मोहब्बत और केयर की निशानियाँ हैं। ये वो ख़ास लम्हात हैं जो एक मकान को वाकई एक घर बनाते हैं। इसी से जुड़ा है हमारा अगला सेक्शन, सादा और पुरसुकून जिंदगी। ये होती है असली लाइफ, सिंपल और पीसफुल। ये बात कितनी डीप है ना? इसका मतलब यह है कि हकीकी जिंदगी वो नहीं जहां बहुत ज्यादा उलझने हों या मादी चीजों के पीछे भागना हो, बल्कि असल जिंदगी तो उन सादा लम्हात में है जो बिल्कुल पुरसुकून हो। जब घर का माहौल इन तमाम पेचीदगियों से पाक होता है, तभी इंसान को वो असली लाइफ महसूस होती है। लेकिन थोड़ी देर यहाँ रुककर सोचते हैं, हमने घर के अंदर का सुकून तो देख लिया, चाय और रोटी की सादगी भी महसूस कर ली, पर क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? ये सफर जो एक कमरे से शुरू हुआ था, अब आगे कहाँ जाता है? तो फिर चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, मुकामी गलियों की सैर। अब जरा इस एनर्जी को महसूस करें। चलो गाइस, अब निकलते हैं बाहर। मियाँ चन्नू की स्ट्रीट्स का मज़ा ही अलग है। यहाँ मज़े के लफ्ज़ पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ये गलियां सिर्फ गुजरने के रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये लाइफ को एंजॉय करने और एक अलग ही खुशी महसूस करने की जगह हैं। ये बाहर के माहौल को करीब से फील करने की एक खुली दावत है। अगर हम इन दोनों चीज़ों का मुवाजना करें, एक तरफ वो घर है जो बिल्कुल सादा, पुरसुकून और फैमिली वाला है, जिसे असली लाइफ कहा गया, और दूसरी तरफ ये गलियां हैं जो इंतहाई पुरजोश हैं और जिनका फोकस कम्युनिटी पर है, जिसे मुकामी ज़ुबान में हम एक ज़बरदस्त माहौल कहते हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस बनाती हैं। और यहां से हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, हकीकी सुकून की तलाश। जैसा कि माखज़ में कहा गया, यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल। बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी जगह सिर्फ इमारतों या गलियों से नहीं बनती, वो बनती है वहाँ के लोगों और उस मखसूस फ़िज़ा से। मकामी अफराद और गलियों की वो रौनक मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती है जो सीधा दिल में उतर जाता है। और आखिर में वो एक लफ्ज़ जो इस पूरे सफ़र का निचोड़ है, सुकून। सुकून महज खामोशी का नाम तो नहीं है ना, बल्कि ये दिल को मिलने वाला वो गहरा अमन और राहत है जो एक बेहतरीन हम आहंग माहौल और अपनी कम्युनिटी से हासिल होता है। एक देसी किचन की सादगी से लेकर गलियों के मज़े तक, हर चीज़ का एंड रिजल्ट यही एक फीलिंग है, सुकून। तो इस तज्जिये के इख्तिताम पर एक बहुत ही अहम और गौरतलब सवाल जहन में आता है। हमने तो देख लिया कि किस तरह एक सादा सी रूटीन, अपनों का साथ और गलियों का एक खुशगवार माहौल इंसान को हकीकी सुकून दे सकता है। लेकिन इस तेजी से भागती हुई पेचीदा दुनिया में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये गहरी सादगी और सुकून कैसे पा सकते हैं? क्या हम भी अपनी छोटी और आम चीजों में असली लाइफ तलाश कर सकते हैं? ये यकीनन सोचने की बात है। खैर, उम्मीद है आज की इस गुफ्तगू ने आपको भी थोड़ा सा सुकून और एक नया जाविया जरूर दिया होगा।